एक और बड़ी खबर, ईरानी सरकारी मीडिया में इजराइल के खिलाफ जारी की गई है हिट लिस्ट। प्रधानमंत्री नेतन्याहू नंबर 1 टारगेट पर हैं। अभी तक आईडीएफ और मोसाद की ओर से जारी होती थी हिट लिस्ट। हमास, हिजबुल्लाह, ईरानी लीडरशिप के खिलाफ होती थी हिट लिस्ट जारी। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि ईरान ने कैसे हिट लिस्ट तैयार कर ली है। जी हां, ईरान की हिट लिस्ट पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और निशाने पर ईरान के कौन है? इजराइल की टॉप लीडरशिप। और किस तरह से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की लीडरशिप का खात्मा किया है ये हमने देखा है। लेकिन अब ईरान ने हिट लिस्ट तैयार कर ली है और इसमें कौन कौन है? जाहिर है सबसे पहले तो बेंजामिन नेतन्याहू का नाम ही है जो कि इजराइल के पीएम है। इसके अलावा डेविड बर्निया का नाम दूसरे तौर पर है, मोसाद चीफ के तौर पर है। इजराइल काट्स जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, इनका नाम है तीसरे नंबर पर। इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ इयाल जमीर का नाम भी इस हिट लिस्ट में है। जाहिर है आईडीएफ ने ईरान के तमाम प्रॉक्सीज की कैसे कमर तोड़ी है, इनका नाम तो होना ही था। तोमर बार जो कि एयरफोर्स के चीफ हैं, इनका नाम भी रखा गया है। श्लोमी बाइंडर जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ हैं, इनका नाम है। इसके अलावा इत्जिक कोहेन जो कि इस ऑपरेशन के चीफ रहे, उनका नाम भी रखा गया है। तो अमेरिका की हिट लिस्ट और उसमें एक एक करके लोगों को कैसे क्रॉस किया गया मनीष, ये हमने देखा। अब ईरान ने हिट लिस्ट बना दी है, तैयारी बढ़ी है। देखिए, ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे को धरती से मिटा देने की बात करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ईरान के तरफ से हिट लिस्ट जारी करना वो मुझे उतना नहीं चौंकाता है जितना ये चौंकाता है कि इसकी टाइमिंग बहुत खराब है, क्योंकि इससे ईरान को बहुत फायदा नहीं हासिल होगा। देखिए, आईआरजीसी एफिलिएटेड सरकारी मीडिया में अगर ये हिट लिस्ट दिया जा रहा है तो इजराइल के पास और अमेरिका के पास सेकंड राउंड की बातचीत के समय ये लॉजिक होगा कि आपका इंटेंशन ही ऐसा है, इसलिए आपको परमाणु कार्यक्रम खत्म करने होंगे, आपको अपने मिसाइल क्षमता कार्यक्रम को कंट्रोल करना पड़ेगा या आपको रिजीम चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये मौका नहीं देना चाहिए था आईआरजीसी एफिलिएटेड मीडिया को। और जो दूसरी बात है कि अगर वही कहते हैं ना कि आप आंख के बदले आंख वाली कार्रवाई करेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो ये हिट लिस्ट बनाते रहिए और इसके बहाने युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो ये बात सही है कि दोनों में से कोई हारेगा नहीं और लेकिन जीतेगा भी नहीं, क्योंकि दोनों के पास एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियार है। बिल्कुल, तो ना तो कोई हारेगा ना तो कोई जीतेगा, क्यों अभी तो फिलहाल ये हालात नजर आ रहे, क्योंकि कमतर तो ईरान को भी नहीं आंका जा सकता और हमने बीते साल जून महीने में ईरान की मिसाइल पावर को देखा भी है।